जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम आप लोग को पिछले वीडियो में हम आप लोग को सौर मंडल के यानी सौर मंडल में सूर्य के आंतरिक परत के बारे में आपको बता रहे थे। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको इससे आगे बता रहे हैं कि देखिए सौर मंडल में और कौन कौन सी घटनाएं होती है उसके बारे में हम आगे समझते हैं। तो चलिए हम आपको पिछले दिन बताए थे कि सौर मंडल के कोर में जब कभी भी नाभिकीय संलयन अत्यधिक तेजी से होने लगता है, अत्यधिक तेजी से होता है यानी कभी कभी बहुत तीव्र गति में हो जाता है, तो इसमें अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। जब इसमें अत्यधिक ऊर्जा निकलती है तो बहुत सारी ऊर्जा इस हाइड्रोजन शेल को पार करते हुए चीरकर बाहर निकल जाती है। और यह जो ऊर्जा बाहर निकलती है तो इसे कहा जाता है सौर ज्वाला। इसे क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। इसे क्या कहा जाता है? सौर ज्वाला। और यह तो बताइए, यह खुले वातावरण में घूमने लगता है। तो सौर ज्वाला इस तरह से निकला और इस सौर ज्वाला का जो तापमान होता है यह 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री? 7000 डिग्री। और कुछ का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 4000 डिग्री सेल्सियस। बताइए 7000 और 4000 होगा कि नहीं? अब बताइए जिसका 7000 डिग्री सेल्सियस होगा वह सूर्य को छोड़कर भाग जाएगा ना, एकदम समझिए कि एकदम यह फ्री हो जाएगा सूर्य से, सूर्य की ओर लौटकर नहीं आएगा। सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण से खींचकर इसको लाना चाहेगा लेकिन यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से भागकर निकल जाएगा। लेकिन जिसका टेम्परेचर कम होगा वह सूर्य इसको क्या करेगा? इसको खींच लेगी। इसको क्या करेंगे? यह सूर्य की ओर रिटर्न लौट आएगा, सूर्य की ओर रिटर्न लौट आएगा, यानी यह सूर्य की ओर लौट आएगा। तो बताइए, तो सौर ज्वाला का तापमान दो टाइप से, एक होता है कि नहीं जिसका अत्यधिक तापमान वो 7000 डिग्री सेल्सियस और जिसका कम तापमान वह 4000 डिग्री सेल्सियस। जिसका तापमान कम होगा वह सूर्य उसे क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। और जिसका तापमान बेसी वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से फ्री हो गया। बताइए जब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से फ्री हो जाता है तो इसे कहा जाता है सौर ज्वाला। क्या कहा जाता है? सौर ज्वाला। बताइए सौर ज्वाला एकदम ही खुले ब्रह्मांड में यानी खुले वायुमंडल में एकदम घूमते रहता है। और इधर बताइए जब ऊपर से चला तो यहाँ पर बताइए हमारा इधर पृथ्वी है कि नहीं, ये अपना क्या है? पृथ्वी। देखिए इधर ये अपना क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के पास भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। ये बताइए ये जब चलता है तो पृथ्वी के अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, तो पृथ्वी क्या करती है? इस सौर ज्वाला को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से खींच लेती है। क्या करती है? खींचती है। लेकिन देखिए इधर खींचेगी तो पृथ्वी को पता नहीं है कि बताइए धधकता हुआ आग है कि नहीं, इसीलिए जब यह अपनी ओर खींचती है तो पृथ्वी के चारों ओर है वायुमंडल की परतें। कौन है? पृथ्वी के चारों ओर क्या है? ये वायुमंडल की परतें हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर जब वायुमंडल की परतें हैं, यह वायुमंडल की परतें इसे क्या कर लेता है? जो ही वायुमंडल पृथ्वी के ओर एंट्री मारता है तो वायुमंडल की परत इसको छलका कर इधर दे देगा या छलका कर क्या करेगा? इधर कर देगा, या उत्तरी ध्रुव में चल जाएगा या पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में। तो पृथ्वी के पास जब यह पहुँचता है तो पृथ्वी के पास इसे कहा जाता है अरोरा। क्या कहा जाता है? अरोरा। पृथ्वी के पास जब पहुंचता है तो इसे क्या कहते हैं? अरोरा। तो जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में जाएगा, इसे कहा जाता है अरोरा बोरियोलिस। क्या कहा जाता है? अरोरा बोरियोलिस। अरोरा बोरियोलिस, इसे क्या कहा जाता है? अरोरा बोरियोलिस। और जब दक्षिणी ध्रुव पर आएगा, दक्षिणी ध्रुव में आता है तो इसे कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। इतना बुझ गए कि नहीं? तो सौर ज्वाला जब पृथ्वी में एंट्री मारती है तो वह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर अगर यह वायुमंडल के कारण यह छलकेगा कि नहीं, यानी इधर से आया छलक को नहीं चल गया चाहे इधर चला है, तो उत्तरी ध्रुव पर अगर चल जाएगा तो अरोरा बोरियोलिस, दक्षिणी ध्रुव पर आएगा तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस।
इतना समझ गए। अब देखिए इधर पृथ्वी के वायुमंडल है या वातावरण है, तो इसके बारे में अभी आपको नहीं बताएंगे कि कौन से वातावरण यानी किस मंडल से यह छलकता है, अर्थात कौन से वायुमंडल से या वायुमंडल की परतों से इसे क्या करता है, डाइवर्ट हो जाता है, अलग हट जाता है। तो ये उस टॉपिक उस चीज़ का है। तो चलिए आगे, तो आप ये समझ गए जिसका अत्यधिक तापमान वो कहीं न कहीं चल जाता है। तो यह जब पृथ्वी की ओर बढ़ता है तो पृथ्वी पर एक प्रकाश दिखाई देता है जिसे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस या अरोरा बोरियोलिस कहता है। अब बात करते हैं किसका, जो घिंचा गया। अब बताइए ये घिंचा गया, तो अब इसका स्वागत करेगा कौन, ये बताइए, सूर्य बैठल है ना, तो बताइए ये घिंचाएगा। तो अब बताइए इसमें ये सूर्य है कि नहीं, सूर्य का इस सतह का तापमान लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री, 7000 डिग्री सेल्सियस लगभग इतना होता है। अब बताइए ई जब आएगा, ई तो जाइए रहा था 4000 में, और फिर जब ये लौट रहा है तो इसका तापमान निश्चित नो डाउट एकदम कम हो जाएगा कि नहीं। और जब यह कम हो जाएगा, यह जब यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर ही पड़ेगा, बताइए सूर्य के सतह पर आएगा, तो बताइए जहाँ पर कम तापमान हो, अधिक तापमान हो और कम तापमान, तो कम तापमान वाला बताइए वो धब्बा जैसे दिखाई देगा कि नहीं। जैसे भी आप ट्यूबलाइटर में देखिएगा, बीच में तो पूरा बढ़ते रहता है, लेकिन कतवे कतवे में धब्बा जगती काला काला दिखाई देता है कि नहीं। तो काला काला दिखाई देता है तो इसका मतलब वो जल नहीं रहा है, उसका तापमान कम है, यहाँ पर वहाँ वोल्टेज कम है, इसलिए वो काला दिखाई देता है। तो ठीक यहाँ पर भी देखिए, इधर ये आएगा तो यहाँ पर आएगा कि नहीं, इस 7000 अपने यहाँ 4000 यह कम हो जाएगा। इसका मतलब बताइए ये जो होगा यहाँ पर ये कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा कि नहीं, ये काला दिखाई देगा। इसीलिए कहा जाता है ये धब्बा की तरह लगेगा कि नहीं, सूर्य पर धब्बा की तरह लगेगा, इसीलिए इसे कहा जाता है सौर कलंक। क्या कहते हैं इसे, सौर कलंक या सोलर स्पॉट। क्या कहा जाता है, सौर कलंक या सोलर स्पॉट। सौर कलंक कहते हैं या क्या कहते हैं, सोलर स्पॉट। अब देखिए इधर सोलर स्पॉट का इसमें भी 2 भाग होता है। इसका जो केंद्रीय भाग होगा, केंद्रीय भाग, इसे कहा जाता है अंबरा। केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, अंबरा। वैसे इंग्लिश वर्ड है ये अंबरा ना, इंग्लिश वर्ड है। अंबरा कौन सा वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। तो सौर कलंक के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, अंबरा, और सौर कलंक के बाह्य भाग को, इस बाह्य भाग को कहा जाता है पैरम्बरा। क्या कहा जाता है, पैरम्बरा। तो अंबरा और पैरम्बरा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। पूछेगा सौर कलंक के केंद्रीय भाग को अंबरा, बाह्य भाग को पैरम्बरा। जो सौर ऊर्जा सूर्य 7000 डिग्री सेल्सियस से अधिक था वह भाग गई, तो वह बताइए पृथ्वी की ओर चल जाएगा कि नहीं। और पृथ्वी में जो जाएगा तो वह 2 भाग में, उत्तरी ध्रुव पर गया तो अरोरा बोरियोलिस, दक्षिणी ध्रुव पर आया तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। लेकिन बताइए जिसका तापमान कम था, सूरज उसको अपनी ओर खींच लिया, और खींच लिया तो जो ही यहाँ पर आया, सूरज की सतहों पर पड़ा, तो वह एक धब्बा के समान दिखाई देता है। तो धब्बा के समान दिखाई दिया तो इसे कहा जाता है सौर कलंक, सोलर स्पॉट। क्या कहते हैं इंग्लिश में, सोलर स्पॉट। तो बताइए सौर कलंक का 2 भाग होता है, एक होता है केंद्रीय भाग और एक होता है बाह्य भाग। तो केंद्रीय भाग यानी अंदर वाले भाग को कहा जाता है अंबरा, और बाह्य वाले भाग को कहा जाता है पैरम्बरा। तो इस तरह से आप लोग ये सौर ज्वाला का पूरा एक तरह से पूरा समझ चुके हैं कि यह किस तरह से काम करता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक शेयर, और अगर ज़रा सा भी कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।